महिला अपने बच्चे को लेकर अपने मायके आ जाती है और रोने लगती है, माँ से बोलती है, माँ अब मुझे ससुराल नहीं जाना है और मुझे बिल्कुल रहना ही नहीं है वहां पर, मेरा छोड़ा छुट्टा करवा दो, मुझे तलाक दिलवा दो और मुझे ऐसे घर में नहीं रहना है जहाँ पर मुझे इज्जत न मिलती हो, जहाँ मेरा सम्मान ना होता हो। और आज तो हद ही हो गई, आज तो मेरे ऊपर हाथ ही उठा दिया है माँ, मुझे बिल्कुल नहीं रहना है। इतना कहकर जो बेटी होती है माँ के गले लग जाती है और रोने लगती है। चलिए फ्रेंड्स, सुनाते हैं आज की जो स्टोरी घर परिवार की। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, एक लड़की जिसकी शादी 2016 में होती है और शादी होने के बाद में अपने ससुराल जाती है। बेहद ही खुश थी। ससुराल जो होता है बहुत अच्छा होता है, सास ससुर पति देवर देवरानी सारे मतलब बहुत अच्छे थे परिवार में। उसके बाद में कुछ समय व्यतीत होता है, कुछ कुछ चीजें, जिस घर में चार बर्तन होते हैं तो वो खटकते ही हैं, कोई भी हो, चार बर्तन होंगे तो वो आवाज करते ही हैं। अगर सिंगल होगा अकेला तो वो कोई आवाज ही नहीं करेगा, क्योंकि वो एक दूसरे से टकराएगा ही नहीं, तो आवाज नहीं करे। लेकिन जब चार बर्तन होते हैं तो वो आवाज करते ही। वैसे ही घर परिवार में होता है कि हर घर परिवार में चार लोग होते हैं, चारों की अपनी जो सोच होती है, अपनी जो विचार होते हैं, सब लोगों की अपनी अपनी विचारधारा होती है। कभी कभी सारे लोग एक विचार के नहीं मिल पाते हैं, जैसा कि हम सोचते हैं। हमारी सोच अलग है, सामने वाले की सोच अलग है, वो सारी चीजें होती हैं हर किसी घर परिवार में। लेकिन उन सबको जोड़ के रखना, उन सबको कैसे वो करता है, ये सारी चीजें जो परिवार का मुखिया होता है उसको ये सारी चीजें बड़े उसमें देखनी पड़ती हैं कि पूरे परिवार को जोड़ कर कैसे रखना है। यहाँ पर जो लड़की होती है प्रीति, ये शादी करके नई नई आई हुई होती है, सारा कुछ चल रहा होता है, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जब नए रिश्ते में आते हैं थोड़ा बहुत वाद विवाद होने ही होता है, क्योंकि नए घर में एक चीजें दूसरी जगह से आओ तो वहां पर एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम टाइम लगता है। कोई भी हो, आप पौधे को भी लेके जाइए दूसरी जगह पर, उस मिट्टी में जड़ जमाते हुए उसको थोड़ा तो टाइम लगा, एकदम से वो बराबर से नहीं लग पाएगा, ये सत्य है। तो वैसे ही ये प्रीति के साथ में भी, हर लड़की के साथ में ऐसा होता है। तो ये जो ससुराल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, कहीं कुछ नजरअंदाज करती है, जाने दीजिए। माँ से भी बात करती है, माँ बोल रही बेटा ये घर परिवार में थोड़ा बहुत लगा रहता है, ध्यान नहीं देना इन सब चीजों पर, बस अपने काम पर ध्यान रखो, सास की सब ससुर की सबकी सेवा करो, अच्छे से मन लगाकर काम करो और अपने पति का खूब ध्यान रखो। ये सारी चीजें माँ एक सीख देती है। और जो प्रीति होती है भली भांति उसको कर रही होती है। उसी दौरान क्या होता है कि एक दिन जो होता है, जब प्रीति सुबह में काम कर रही होती है, प्रीति को चक्कर आने लगते हैं। जब चक्कर आते हैं तो डॉक्टर को बुलवाया जाता है, दिखाया जाता है कि शायद लगता है बहू की तबीयत सही नहीं है। और तो डॉक्टर आते हैं तो फिर पता चलता है कि प्रीति प्रेग्नेंट है। जब प्रेग्नेंट की खबर सुनते हैं तो पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है कि प्रीति माँ बनने वाली। प्रीति भी बहुत खुश होती है कि चलिए हम एक बच्चा आने वाला है घर में। जो पति पत्नी दोनों होते हैं बहुत खुश हो जाते हैं। समय व्यतीत होता जाता है, सारे लोग बहुत ध्यान रख रहे होते हैं, सास और सब पूरा परिवार अच्छे से ख्याल रखता है। उसके बाद में डिलीवरी हो जाती है, एक बेटे को जन्म देती है। जब जन्म होता है उस समय भी सारे लोग बहुत खुश, और एक फंक्शन रखते हैं, सारे लोग आते हैं, मायके से भी आते हैं और भी रिश्तेदार जो आते हैं। फंक्शन होने के बाद में सब अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पर ये जो प्रीति होती है अपने काम को फिर से, अपने जो काम कर रही थी उसमें लग जाती है, बच्चे को भी ध्यान रखती है और काम भी अपना करती है। उसी दौरान बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, कुछ वाद विवाद हो जाता है। ऐसे ही वाद विवाद जब बढ़ जाता है तो झगड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। झगड़ा बढ़ने के बाद में जो लड़की होती है पति से, और सास ससुर वो सब चीजें, तो पति थप्पड़ मार देता है पत्नी को। जब थप्पड़ मार देता है पति, तो पत्नी को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है कि मतलब हाथ कैसे चला दी। ये तो बात सही है फ्रेंड्स, अगर कोई बात है तो आप बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, ये नारी पर हाथ उठाना बहुत गलत है।
यहाँ पर जब हाथ उठा दिया तो जो प्रीति होती है बहुत गुस्सा आता है उसको, और बस गुस्से में बोलती है अब मुझे एक पल भी यहाँ नहीं रहना है और मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। उसके बाद में अपने बेटे को लेती है और अपना बैग उठाती है और चल देती है। पति रोकने की कोशिश करते हैं, सास-ससुर भी रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो रुकती नहीं है और चल देती है अपने मायके के लिए। जब अपने मायके के लिए लखनऊ के लिए रवाना हो जाती है, उसके बाद में अपनी माँ के पास में जाती है और माँ से बोलती है माँ अब मुझे नहीं रहना है और अब मुझे छूटा छुट्टी करवा दो, मेरा तलाक दिलवा दो माँ। मैं ऐसे ससुराल में नहीं रहना है जहाँ पर लेडीजों की इज्जत ना करते हो और आए दिन कुछ ना कुछ चीजें, वो सब चीजें। तो माँ जब बेटी आती है तो उसको उसका पूरा हालचाल लेती है और बिठाती है। पिता भी आ जाते हैं ऑफिस से और बात बताती, रोने लगती, पिता से भी गले लगकर पापा ऐसा ऐसा हो गया है। तो माता और पिता दोनों बैठकर बात करते हैं, बताती है ये हुआ था। तो जो माँ बोलती है कि बेटा घर परिवार में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, अब उनको छोटी छोटी चीजों को अगर आप इतना बड़ा बड़ा बना दोगी, और ऐसी छोटी छोटी चीजों से थोड़ी तलाक लिए जाते हैं। कोई बहुत बड़ा कारण हो तब तो ठीक है कि आप पति सही नहीं हो, पति गलत हो और किसी साथ में उसका अफेयर हो, तुमसे प्रेम ना करता हो, बहुत वो सारी चीजें हो तो फिर यहाँ पर फैसला लिया जाए। पति ऐसा कुछ नहीं करता। अगर कोई बात हुई है फ्रेंड्स, एक बात तो सही है, अगर कुछ भी एक गलत हो जाता है तो वो गलत हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद रहता है, लेकिन जो अच्छाइयाँ होती हैं वो अच्छाइयों पर सारा पानी फिर जाता है। एक गलती सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देती है, ये सत्य है। तो वैसे ही प्रीति के साथ में भी ऐसे हुआ, जब उनके पति ने हाथ उड़ाया तो बहुत ज्यादा गुस्से में थी प्रीति। तो बस माँ यही सीख देती है अपनी बेटी को कि बेटा हर घर परिवार में होता रहता है और जीवन साथी है, सुख दुख में आपका पति हमेशा साथ देगा। और अगर कुछ हुआ है तो दोनों आपस में बैठकर करना चाहिए। तो पहली बात तो तुमने ये गलती कर दी, ऐसे गुस्से में तुम ससुराल से बच्चे को लेकर, छोटा बच्चा है उसको लेकर तुम यहाँ आ गई हो अकेले, ऐसा तुम्हें बेटा नहीं करना चाहिए था। तो जो लड़की होती है बोली माँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, बस मैं तो यही सोच रही हूँ कि अब मेरा छोड़ा छुट्टी करवा दो, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। जो पिता होते हैं तो पिता बहुत अच्छी सीख देते हैं अपनी बेटी को। बोलते हैं बेटा तुमने देखा कि कभी कभी झगड़ा हमारे और तुम्हारी मम्मी के भी बीच में होता है, और बहुत ज्यादा टाइम ऐसा भी हुआ है कि जो आज तुम्हारे साथ में हुआ है। कभी कभी जैसे भाई को मार रहे हैं और मम्मी बचाने के लिए आ गई है तो मम्मी को भी एक हाथ पड़ गया है भाई के साथ में। माँ को कभी देखा कि बच्चों को पीट रहे तो मुझे भी पीट दिया साथ में, मैं जा रही हूँ छोड़ के, मुझे नहीं रहना है, माँ ने ऐसा किया कभी क्या? तो जो प्रीति होती है बोलती नहीं पापा, पर ये यहाँ पर चीजें गलत हैं। तो बेटी बोलती है कि पापा वो बात अलग है, ये बात अलग है, पर है तो जो पिता बोलते हैं क्यों बेटा, बात तो एक ही है, इस हाथ से इस तरफ से कान पकड़ो या उस तरफ से कान पकड़ो, बात तो एक ही है। तो जो बेटी होती है वहां पर, बेटी बोली पापा मुझे यहाँ पर मतलब जानबूझ के वो किया गया, टारगेट किया गया है मुझे। वो बात अलग होती है जब भाई को आप मार रहे होते हैं तो माँ बचाने के लिए जाती है, गुस्से गुस्से में ऐसा हो गया पापा, लेकिन यहाँ पर बात अलग है। तो पापा ने बोला बेटा आपको ऐसा लग रहा है, आज गुस्से में ऐसा हुआ है और शांति रखो। अगर सच में दामाद जी ने गलत किया है तो वो माफी जरूर मांगेंगे, क्योंकि अगर कोई इंसान आपसे प्रेम करता है, उससे गलती हुई है तो वो क्षमा भी मांगेगा आपसे। इंतजार करो बेटी। और वो ऐसा होगा, पहली बात तो पिता ने बोला कि बेटा आपने गलती कर दी है, आप ऐसे गुस्से से ससुराल से आ गए हो इस चीज के लिए। तो बेटी वहां पर शांत हो जाती है, बोली पापा बस अब मेरा मन नहीं करता है और ये सब हो गया तो बिल्कुल भी मन हट गया है मेरा, वहां रहने का नहीं करता। उसके बाद में पिता बोले अभी बहुत गुस्से में हो, शांत हो जाओ। पानी लेके आती है माँ, बेटी पानी पीती है। उसके बाद में शाम को खाना बना खा के आराम से जब लेटने जाती है, जो प्रीति होती है, उसी समय पति का फोन आता है और बोलते हैं प्रीति मैं मुझसे जो गलती हुई हुई है उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ और आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे क्षमा कर दो। और फिर प्रीति की आंखों में आंसू भर जाते हैं और रोने लगती है। तो जो पति होता है
बोलता है कि सॉरी क्षमा करो, मैं समझ रहा हूँ, पर मुझे उस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम कभी भी मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। पति ने जब माफ़ी मांगी तो प्रीति को थोड़ा लगा कि चलिए क्षमा मांगी। उसके बाद में पति ने बोला गुस्से में चली गई, यहाँ पर अगर बात करती तो कुछ शायद मैं यहाँ पर ही माफ़ी मांग लेता शाम तक, लेकिन तुमने तो बिल्कुल भी मतलब वो नहीं किया। तो भी पति ने बोला चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने गलती की थी उसके लिए मैंने तुमसे सॉरी बोला है और मुझे क्षमा कर दो। उसके बाद में जो प्रीति होती है रो थोड़ा सा बोलती है पति से दबे हुए शब्दों में, उसके बाद में फोन को रख देती है। अपने सुबह उठती है, मम्मी पापा से बात करती है कि मम्मी ऐसे ऐसे पापा जो आपने बोला था उनका फोन आया था, उन्होंने ऐसे ऐसे करके सॉरी बोला है। तो पिता ने तो शाम को ही प्रीति को समझा दिया था कि अगर वो कॉल करेंगे उनको अगर गलती का अपना एहसास होगा, और कॉल आया। उसके बाद में प्रीति बोलती है ठीक है पिताजी, अब मैं जाना चाहूँगी ससुराल, उनको अपनी गलती का एहसास है और उन्होंने मुझे वादा भी किया है कि दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। तो फ्रेंड्स ये एक अच्छे जो माता पिता होते हैं वो कभी भी अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं करते हैं। और मैं तो बोलती हूँ हर माता पिता, कोई माता पिता नहीं सोचते कि मेरी बेटी का घर बर्बाद हो। लेकिन देखिए सारे लोग अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ लोग इस टाइप के भी होते हैं कि अगर थोड़ी भी बात हुई तो उसको फिर वो ससुराल वाले हो या मायके वाले हो, कुछ लोग इस टाइप के होते हैं कि जो बात को एकदम बढ़ा चढ़ा के करते हैं, कैसे भी करके बात और बिगड़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। लेकिन कुछ लोग उस बात पर मिट्टी डालना पसंद करते हैं कि कैसे भी करके इस बात को वो किया जाए और जो समस्या चल रही है उसको वहां से इग्नोर कर दिया जाए। ऐसे भी लोग होते हैं। फ्रेंड्स ये जो माता पिता ने सीख दी, आपको कैसी लगी सीख? और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो में कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप ये जो स्टोरी सुनाने का उद्देश्य बस जो टूटते बिखरते घर परिवार है उनको जोड़ना है और कुछ नहीं। फ्रेंड्स हमें लगता है हमें बस एक दूसरे को समझना चाहिए, बाकी कोई कुछ नहीं है। बस जब हम एक दूसरे को समझते नहीं है तो फिर वो कोई भी रिश्ता हो तो वहां पर टूटना स्वाभाविक हो जाता है। अगर आप गलती करते हैं तो क्षमा मांग लेंगे तो सामने वाले को भी लगता है कि हाँ गलती की तो उसने क्षमा मांग ली, तो वहां पर चीजें सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन आप गलती करके भी आप सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं तो सही हूँ, तो वहां चीजें बिगड़ती रहती हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।